वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन योर ओन चैनल कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, आई होप आपने रूरल मार्केटिंग का पार्ट 1 ज़रूर देख लिया है। इन केस आपसे वो वीडियो मिस हुई है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं कि रूरल मार्केटिंग में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, यानी कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं रूरल मार्केटिंग के समय, और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि रूरल मार्केटिंग क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। चैलेंजेस इन रूरल मार्केटिंग, मतलब कि रूरल मार्केटिंग करते समय हमें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट इज डिप्राइव्ड पीपल एंड डिप्राइव्ड मार्केट। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, कोई चीज़ जब इग्नोर हो जाती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो विलेजेस हैं उनमें आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, मतलब पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अब इस तरह के लोग अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं कर पाते, रोटी कपड़ा मकान जुटाने में ही उनकी सारी लाइफ चली जाती है, तो वो लग्जरी प्रोडक्ट्स या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे ना। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने। और कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जो आज भी इग्नोरेंट हैं, आज भी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉपर वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जिस वजह से हम चाहकर भी अपने प्रोडक्ट वहाँ नहीं बेच पाते। सेकेंड पॉइंट इज इनइफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसका मतलब होता है कि शहर से गांव तक सामान पहुंचाने के लिए हमें बहुत से लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, जिनको हम मिडलमैन या एजेंट्स कहते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इन्वॉल्व होते जाएंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से समस्या पैदा होती है। थर्ड, मैनी लैंग्वेजेस एंड डाइवर्स कल्चर। देखिए, इतना बड़ा इंडिया है, इतने स्टेट्स हैं इसमें, और यहाँ पर रहने वाले जितने भी अलग अलग विलेजेस हैं, सबके लैंग्वेजेस डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है। एक स्टेट का जो प्रोडक्ट है आप वो दूसरे स्टेट में नहीं बेच सकते। सपोज करते हैं हरियाणा में जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं वो सिक्किम में नहीं बेची जा सकती, और जो सिक्किम के विलेजेस की ड्रेसेस हैं वो राजस्थान में नहीं बेची जा सकती, क्योंकि सबके कल्चर अलग हैं। तो हमें कल्चर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाने में समस्या पैदा होती है। नेक्स्ट, डिस्पर्स्ड मार्केट। डिस्पर्स का मतलब होता है फैला होना। हमारे इंडिया में जो रूरल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। हर एरिया में जा जाकर प्रोडक्ट को बेचना और उसकी प्रमोशन करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या है? अच्छी एडवर्टीजमेंट करना। अब अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं हिंदी में या इंग्लिश में, और जिस जगह पर आप ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वहाँ के लोग आपकी लैंग्वेज समझ ही नहीं पा रहे, तो आप प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे? सपोज करते हैं आप बंगाल के किसी विलेज में जाकर अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, जहाँ पर लोग हिंदी नहीं समझते, ठीक है, इंग्लिश भी नहीं समझते क्योंकि वो इलिटरेट हैं, तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू स्पीक इन बंगाली। बंगाली लैंग्वेज बोलना पड़ेगा जो कि आपको नहीं आती। तो यहाँ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है प्रोडक्ट को बेचने के टाइम पर। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सिंपल, प्रोडक्ट को शहरों से गांव तक पहुंचाने के लिए प्रॉपर रोड नहीं है, रेलवे ट्रैक्स नहीं है, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आती है। सीजनल डिमांड। जो हमारे रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं वो ज़्यादातर सीजनल डिमांड करते हैं। सीजनल डिमांड का मतलब होता है कभी कभी प्रोडक्ट के डिमांड करना। देखिए, इन लोगों का ज़्यादातर जीवन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। जैसे ही फसल की कटाई होगी, अच्छी रकम इनको मिलेगी तो ये उस रकम को खर्चा करेंगे, है ना। लेकिन अगर उनकी अभी फसल कटाई हुई नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो डिमांड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये सीजनल डिमांड करते, रेगुलर डिमांड नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम। वेयर हाउसिंग का मतलब जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं उनको स्टोर करके रखने में दिक्कत आती है, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है अर्बन एरिया में, सामान बेचना है रूरल एरिया में, तो रूरल एरिया में आकर कोई एक गोदाम बनाकर उसमें सामान रखना, उसकी देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लो लेवल ऑफ लिटरेसी। विलेजेस में ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीब और अनपढ़ होते हैं, ऐसा माना जाता है। हालांकि अब गांव हमारे डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं, लोग लिटरेट भी हो गए हैं और अच्छी तरह से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी पहनने लगे हैं। बट हम बात कर रहे हैं पहले के ज़माने में। उस टाइम पे क्या था कि लिटरेसी रेट कम था और प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में अपने प्रोडक्ट की ऐड दे रहे हैं तो इट विल बी ऑफ नो यूज़। कोई भी उस ऐड को पढ़ नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या क्या है कि प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको सिर्फ एडवर्टीजमेंट
टीवी या रेडियो के थ्रू करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इन सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। सेल्स फोर्स का मतलब होता है सेल्समैन, जो आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेचता है। अब आपका प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया जा रहा है, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग विलेजेस में, तो सेल्समैन को इतनी दूर भेजना और उनके साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। देन लो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो है विलेजेस में वो कम होती है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। तो भैया उनको जितना पैसा मिल रहा है वो उनको उसी में गुजारा करना है, उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है, कोई पेंशन नहीं है उनकी, है ना। तो इसीलिए वहाँ लो इनकम होने की वजह से डिमांड भी लो ही रहती है। अब हम बात करते हैं कि रूरल मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी क्यों हम रूरल मार्केटिंग करना चाहते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, विच मीन्स कि हमारी रूरल मार्केटिंग की वजह से इकोनॉमी की बहुत ग्रोथ हो रही है। पहले हम क्या करते थे, प्रोडक्ट बनाते थे और उसको या तो एक्सपोर्ट करते थे या फिर शहरों तक ही सीमित रखते थे, लेकिन धीरे धीरे अब हम गांव में भी अपने प्रोडक्ट को बेचने लगे हैं, जिससे कि हमारी मार्केट का साइज इंक्रीज हो गया है। जैसे जैसे कस्टमर्स इंक्रीज होंगे, सेल्स बढ़ेंगी, प्रॉफिट बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली इकोनॉमी की ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। रूरल मार्केटिंग जो है उसने लोगों को रोज़गार दिया है, क्योंकि हम विलेजेस में लोगों को अगर प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो हमें सेल्समैन की ज़रूरत पड़ती है जो उनके साथ लोकल लैंग्वेज में बात कर सके। तो ये लोग वही होते हैं जो विलेज में रह रहे हैं, यानी कि हम लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हमारा रूरल मार्केटिंग है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि अब गांव में ही लोगों को गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट सस्ते दामों पर आसानी से मिल पा रहे हैं, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल मार्केटिंग ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, क्योंकि हमें रूरल मार्केटिंग में विलेजेस तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना होता है और इसके लिए हमें प्रॉपर रोड्स फैसिलिटीज़ चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, रेलवे ट्रैक्स चाहिए। अब ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट देती है और धीरे धीरे गांव का विकास होता है, तो यानी कि ये गांव के विकास में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, रिड्यूस बर्डन ऑन अर्बन पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्बन पॉपुलेशन मतलब शहरों में पहले क्या था कि गांव के लोग पलायन करके शहरों में आ जाते थे, क्योंकि गांव में अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं था, इवन जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, रूरल मार्केटिंग की वजह से हम गांव में ही लोगों को अच्छी जॉब्स दे रहे हैं, अच्छा उनका अच्छे गुड एंड सर्विसेज उनको वहीं प्रोवाइड हो रही हैं, तो वो अपने गांव छोड़कर शहर नहीं आते और इस वजह से शहरों में जो भीड़ भाड़ हो रही थी वो नहीं हो पाती। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब वो इंडस्ट्रीज जिनमें रॉ मटेरियल जो होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का होता है। जैसे कि सपोज करते हैं मेरा काम है सरसों का तेल बनाने का, तो मुझे चाहिए सरसों के सीड्स। अगर मेरा काम है कपड़ा बनाने का तो मुझे चाहिए कॉटन, और ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, विलेजेस से। तो रूरल मार्केटिंग ने इस तरह की इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, क्योंकि अब हम आसानी से गांव से सामान शहरों में ला सकते हैं। नेक्स्ट, इजी मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अच्छी मार्केट मिल गई है। पहले क्या होता था कि इनको एक मिडलमैन का सहारा लेना पड़ता था बड़ी इंडस्ट्रीज़ में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब डायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है रूरल मार्केटिंग में, डायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ का कॉन्टैक्ट हो चुका है विलेजर्स के साथ, और वो अपना प्रोडक्ट ईजिली इनको सेल कर देते हैं, जिससे कि उनकी मार्केट बढ़ गई है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अनटैप्ड रिसोर्सेज। अनटैप्ड का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। पहले टाइम पर क्या होता था, सिर्फ एग्रीकल्चर में ही लोग इन्वॉल्व रहते थे, इसके अलावा अगर उनके पास कोई टैलेंट भी था तो उसको करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। लेकिन अब रूरल मार्केटिंग की वजह से लोगों के उस टैलेंट को भी यूज़ किया जा सकता है और वो रिसोर्सेज भी यूज़ किए जा सकते हैं जो आज तक वेस्ट पड़े थे। नेक्स्ट, लार्ज इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल मार्केटिंग की वजह से बड़ी बड़ी MNCs, बड़ी बड़ी कंपनीज भी प्रोजेक्ट्स बना रही हैं गांव में, कंपनीज खोलती हैं गांव में, लोगों के साथ कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो गई है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हैवी इन्वेस्टमेंट है जो कि गांव में अब आना स्टार्ट हो गई है, अच्छा पैसा वहां आने लग गया है। नेक्स्ट, बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। रूरल मार्केटिंग ने इंडस्ट्री की ग्रोथ को बिल्कुल बैलेंस्ड किया है। पहले क्या था
कि शहरों में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट थी और गांव जो थे बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, क्योंकि सारी बड़ी बड़ी कंपनीज रूरल अर्बन एरिया में थी और वो एक्सपोर्टिंग का काम करती थी। लेकिन अब शहरों में और गांव में दोनों में ही इंडस्ट्रीज ओपन हो गई हैं, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से गांव और शहरों दोनों का बराबर विकास हो रहा है। देन ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट, गांव की पूर्ण विकास अब रूरल मार्केटिंग की वजह से होने लगा है। अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज उनके पास आने लगी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई हैं, लिटरेसी रेट उनका बढ़ गया है, जिसकी वजह से गांव का अच्छे से विकास हो गया है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रूरल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।